अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल दीनियात बाय आरफा की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज रजब की 30 तारीख आखिरी जुमा है रजब महीने का और 1443 हिजरी है। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आज आप लोगों को शब मेराज के बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि महीना ख़त्म पे है। जब कुरैश की जुल्म मजालिम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बढ़ गए, तो हर तरफ से आपको तंग और परेशान कर जाने लगा। तो जाहिर है कि वो जिस ज़ोर से उन लोगों ने आपको तंग करना शुरू किया, खुदा की जो खुदा की रहमत जो थी वो जोश में आई और उसने अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे मिलाने के लिए लेकर आएँ। मैं अल्लाह ताला हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब नबी से मिलना चाहते हैं। और उन्होंने बुराक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुज़ूर अकरम की सवारी बना के साथ में भेजा, जो घोड़े से थोड़ा शक्ल छोटा होता है, देखने में घोड़े की शक्ल का होता है और उसके बहुत बड़े बड़े पर थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों के साथ, और कहीं कहीं ये तादाद 70,000 भी है, ज़मीन पर उतर कर आए। और उस वक़्त अल्लाह ताला ने सारी दुनिया का निज़ाम को रोक दिया था और थोड़ी देर को सारी दुनिया रुक चुकी थी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप अपनी बहन उम्मे हानी के यहाँ रुके हुए थे, वहाँ पे आप आराम फरमा रहे थे अपने हुजरे में। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके कमरे में आए तो देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। अब उनको उठाना तो उनके लिए बेअदबी थी। तो हुजूर अकरम अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि उनके कदमों पे बोसा दे दें। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे बोसा दिया तो आपकी आँख खुल गई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से आने की वजह दरियाफ़्त की। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह मुश्ताक़ हैं, अल्लाह ताला आपसे मिलने के लिए मिलना चाहते हैं, इसलिए मुझे भेजा है। अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुलाया है। आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको तैयार किया। इसके बाद आप तैयार हो गए थे तो आपको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुराक पे सवार किया और इसके बाद आप लोगों का आपका सफ़र शुरू हो गया। आपको मक्के से बुराक जो था लेके जा रहा था और रास्ते में थोड़ी देर बाद आपको वहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुराक को रोक दिया और आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, आपकी हिजरत होएगी। तो आप मदीने रोका और बताया कि यहाँ पे आप हिजरत के बाद आने वाले हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे 2 रकत नमाज नफिल अदा करी। इसके बाद बुराक बहुत तेज़ी से, तेज़ रफ्तारी से, हवा की भी तेज़ी से ज़्यादा परवाज़ कर रहा था। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशबू सी महसूस हुई। जब आप थोड़ा करीब आ रहे थे मस्जिद अक़सा के, तो खुशबू सी महसूस हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये फ़िरौन की लौंडी है की कब्र की खुशबू है, जिसे फ़िरौन ने उसकी बच्चियों के समेत जला दिया था। बच्चियों के समेत यहाँ पे कब्र में दफन है और उसी की खुशबू है या रसूल अल्लाह। तो रसूल अल्लाह वहाँ पे भी रुके। इसके बाद फिर सफ़र शुरू हुआ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बुराक था वो मस्जिद अक़सा के पास जाके रुका और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे देखा कि सारे अंबिया वहाँ पे मौजूद हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने सलाम अर्ज़ किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकात नफिल पढ़ाई, इमामत करी, सारे नबियों की इमामत करी। यानी अल्लाह ताला ने उस वक़्त आपको सारे अंबिया का नबी बना दिया था।
इसमें पैगाम यह था कि आज से शरीयत मोहम्मदी ही चलेगी। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तब भी शरीयत मोहम्मदी चलेगी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएं तो तब भी शरीयत मोहम्मदी ही चलेगी। और मस्जिद अक्सा को बैतुल्लाह के ताबे कर दिया था कि अब बैतुल्लाह की तरफ रुख किया जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़े हो, अल्लाह ताला ने आपको खुद बुलाया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। बुराक का सफ़र बुराक यहीं तक के आपके सफ़र में था। और ये जो सारा ज़मीन का सफ़र है मक्का से लेके बैतुल्लाह तक के, ये सूरे असरा में मौजूद है। और इसके बाद अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी सफ़र शुरू हो जाता है, जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया था। और जो आसमानी सफ़र के बारे में सूरह नजम में सब बताया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुलाया। तो पहले आसमान पे पहुँचे तो वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, और उन्होंने कहा, अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा नबी आ गए। इसके बाद आप दूसरे आसमान पे पहुँचे तो वहाँ हज़रत यहिया, हज़रत ज़करिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, अरे मेरे भाई आ गए, मेरे नबी आ गए। तीसरे आसमान पे आप जब पहुँचे तो वहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने आपका इस्तकबाल किया और कहा कि मेरे भाई आ गए, मेरे नबी आ गए। चौथे आसमान पे जब आप पहुँचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, तो वहाँ पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे और फरमाया कि मेरे भाई आ गए, मेरे रसूल आ गए। इसके बाद पाँचवें आसमान पे जब आप पहुँचे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि मेरे भाई आ गए, मेरे नबी आ गए। छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपको मिले और उन्होंने कहा कि मेरे भाई आ गए, मेरे नबी आ गए। सातवें आसमान पे जब आप पहुँचे तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग रसीदा शख्सियत मौजूद थी, और वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने बढ़कर ये दो इसमें बातें कही गई हैं। एक में कहा कि आप खड़े हुए थे और आपने उनको अपने सीने से लगा दिया और कहा, मेरा बेटा आ गया और अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। जब 7 आसमान पूरे हो गए तो सिदरतुल मुंतहा पर जाके हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए, और उन्होंने कहा कि अब इससे आगे अगर मैं एक बालिश भी गया तो मेरे पर जल जाएंगे, तो इसके आगे मैं नहीं जा सकता। अब इसके आगे अल्लाह और उसके रसूल जाने। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसलिए आसमान पे बुलाया था कि अपनी शान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा सकें। जब आप जन्नत में आगे बढ़े तो आपने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चश्मे पर वज़ू कर रही है, और साथ में उसके हरे जूते तस्बीह कर रहे हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं आपके खादिम उमर बिन ख़त्ताब की बीवी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे उमर बिन ख़त्ताब के लिए पैदा किया। इसके बाद आपने देखा कि आपके आगे आगे हज़रत बिलाल जा रहे हैं जन्नत में। तो हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अरे बिलाल, आप मुझसे आगे आगे जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं वज़ू जब भी करता था 2 रकात नफिल पढ़ लेता था। इसलिए बस इतनी सी बात पे हज़रत बिलाल आपके आगे नहीं चल रहे थे, इसलिए कि पूरी हिस्ट्री है हज़रत बिलाल के लिए कि आपको अंगारों पे लटाया गया, आपको पत्थर मारे गए, आपने कहा अहद अहद अल्लाह एक है। आपके साथ लोहे की ज़ेन बांध के उससे खींचा गया, आपने कहा अहद अहद अल्लाह एक है। हज़रत बिलाल को बहुत तकलीफ़ें दी गईं, और लेकिन उसके बदले में हमेशा आपने कहा अल्लाह एक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक के कहा है कि वहाँ पे तो मैं देख कर आया कि हज़रत बिलाल मेरे आगे हैं, और फ़िज़िकली भी जन्नत में जब मैं जाऊँगा तो हज़रत बिलाल मेरी सवारी की लगाम पकड़े होंगे। तो इतना बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने हज़रत बिलाल को दिया, क्योंकि वो हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के लिए उन्होंने बहुत जुल्म सितम सहे।
इसके बाद सिदरतुल मुंतहा से आप आगे बढ़े, अर्श झूम रहा था कि कोई हस्ती आज यहाँ आई है। ला मकान शुरू हुआ जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल थे। अल्लाह ताला खुद सलाम कर रहा है अपने नबी को। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहा कि आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए आपने हवा को ताबे कर दिया, हज़रत ईसा के लिए मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। या ए अल्लाह आप मुझे क्या देंगे, मेरे लिए क्या किया आपने? तो अल्लाह ताला जवाब देता है कि मैं आपके लिए वो करूँगा जो आज तक मैंने किसी नबी के लिए नहीं किया, यानी मेरा और आपका नाम रहती दुनिया तक हमेशा एक साथ लिया जाएगा, इसको क़यामत तक कोई जुदा नहीं कर पाएगा। इसके बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफ़ा दिया कि मेरी उम्मत के लिए मैं नमाज देता हूँ, और एक दिन में 50 नमाज़ें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर, उम्मत मोहम्मदी के ऊपर फ़र्ज़ कर दी। 50 नमाज़ें बहुत ज़्यादा थीं। अल्लाह को भी लग रहा था कि ज़्यादा हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लग रहा था कि ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब थे, नबी थे, वो किस तरह से आगे बोलते। खैर वो वापस आए और छठे आसमान पर जब पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि कैसा सफ़र रहा, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रुदात सुनाई सफ़र की और बताया कि अपनी उम्मत के लिए 50 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर आ रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके दिल में पहले बात डाल दी कि इनको वापस भेजें, 50 नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या मोहम्मद, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 50 नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आप वापस जाएं और नमाज़ें कुछ कम करवा के आएँ। तो हुजूर अकरम फिर वापस गए और अल्लाह ताला के पास जाके बताया, तो अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कम करके 45 नमाज़ें कर दी। अल्लाह ताला चाहता तो पूरी 45 नमाज़ें भी कम कर सकता था, लेकिन नमाज की अहमियत और ये कि फ़र्ज़ नमाज किसी तरह भी नहीं छोड़ी जा सकती, इसलिए अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कम करी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। फिर आपकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा हैं, अभी जाएं और जाके इसको फिर कम करवाएं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह ताला के पास गए। अल्लाह ताला ने फिर 5 नमाज़ें कम कर दी, अब 40 नमाज़ें हो गईं। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब फिर वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी बहुत ज़्यादा नमाज़ें हैं, इतनी उम्मत एक दिन में नहीं पढ़ सकती है। मेरी उम्मत पे, मेरे बंदों पे 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, 2 नफिल फ़जर के और दो रकत फ़जर के और 2 रकत असर के, उसको भी लोग नहीं पढ़ते थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 चक्कर लगाए आसमान के और फिर आप आए। तो टोटल 9 चक्कर जब हुए तो फिर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी भी ज़्यादा हैं, 5 रकत नमाज़ें, इनको और कम करवाएं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा और मेरी उम्मत के लिए इतनी ही नमाज़ें ठीक हैं। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र पूरा हुआ और आप वापस आ गए। और आप जब वापस आए तो आपका बिस्तर उसी तरह गर्म था और जिस तरह आप छोड़ के गए थे, और दरवाज़े की कुंडी वैसे ही हिल रही थी। इस तरह से सफ़र मेराज पूरा हुआ और आपने सुबह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सबसे पहले इस सफ़र के बारे में बताया। तो दोस्तों, ये सफ़र मेराज का पूरा किस्सा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हुआ होगा।
اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی کوئی نیا ٹاپک لے کے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.